नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। नीट 2021 क्वेश्चन आंसर की सीरीज में एक और चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट 45 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको कंसेप्ट सीखते जाने हैं और अपने आप को इवेल्युएट भी करना है कि मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोडियम परऑक्साइड Na2O2 के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला, इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। देखिए बच्चों, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 कितने हो गए 12, और सोडियम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है लेकिन 2 सोडियम है, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर होंगे, यानी ये स्टेटमेंट सही है। इट इज सॉल्ट ऑफ डाइबेसिक एसिड। अच्छा, डाइबेसिक एसिड मतलब कि अगर हम Na2O2 को वाटर के साथ ट्रीट करें तो बच्चों ये जो है NaOH बनाता है और H2O2 बनाता है। H2O2 एक तरह का डाइबेसिक एसिड है, यानी ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा, इट ऑक्सीडाइज क्रोमियम +3 जो ग्रीन कलर का होता है डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमियम आयन को डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये इसका ऑक्सीडेशन करता है। तो बच्चों सोडियम पेरोक्साइड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी करता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट फॉर Na2O2। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन प्रॉपर्टीज। पहला, थर्मल स्टेबिलिटी, बेरियम सल्फेट पहले है और मैग्नीशियम सल्फेट बाद में है, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जो बेरियम के सल्फेट होते हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम से, और बच्चों इस जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ती है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, बेसिक नेचर। अब जो बेसिक नेचर है वो मेटेलिक कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा, और यहां पर जो कैल्शियम है उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, यानी कैल्शियम के ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होने चाहिए, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब यहां पर जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा दे रखी है और रुबिडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी सबसे कम दे रखी है, जबकि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उनके हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ती है, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। और लास्ट है मेल्टिंग पॉइंट, NaCl, KCl, RbCl, यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऊपर से नीचे कम होता है, तो यानी एक सही स्टेटमेंट है। और LiCl कोवेलेंट होते हुए सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट रखेगा, यानी केवल पहला और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, द एल्कली मैटर आर लो मेल्टिंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल इज एक्सपेक्टेड टू मेल्ट इफ द रूम टेम्परेचर रेज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों वो एल्कली मेटल जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो बच्चों आंसर हो जाएगा सीजियम। सीजियम का आईपी सबसे कम होता है। 4, एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर विग्रसली टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर लीस्ट विग्रसली। यहां पर जो एल्कली मेटल की रिएक्टिविटी है वो इनके मेटेलिक कैरेक्टर पर डिपेंड करती है, मेटेलिक कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसका मतलब सीजियम सबसे अच्छा मेटल है और लिथियम सबसे बुरा मेटल है, तो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि लिथियम की रिएक्टिविटी बाकी मेटल से सबसे कम होगी, तो ये कम विग्रसली वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, the reducing power of metal depends on various factors. Suggest that the factor which make lithium the strongest reducing agent in aqueous solution. हम सब लोग जानते हैं कि जो लिथियम है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहां पर जो एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है तो इसका रीजन है बच्चों इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होने की वजह से इसका नेचर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होगा, क्योंकि जो लिथियम है उसका साइज सबसे छोटा होता है। मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड,
विच ऑफ द मेटल कार्बोनेट इज मोस्ट स्टेबल थर्मली। तो जितने भी मेटल कार्बोनेट है ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जो मेटल है उसका साइज बड़ा हो रहा है, और साइज बड़ा होगा तो कार्बोनेट और मेटल के बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो बच्चों सबसे नीचे वाला एलिमेंट कौन सा होता है? बेरियम। तो इसका कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। 7 ऑन फ्लेम टेस्ट पोटेशियम गिव विच टाइप ऑफ कलर। तो फ्लेम टेस्ट में पोटेशियम वायलेट कलर देता है। जो बुनसन बर्नर फ्लेम टेस्ट होता है उसमें अलग अलग मेटल अलग अलग टाइप के कलर प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द कार्बोनेट given below is unstable in the air and it is kept in CO2 atmosphere to avoid decomposition। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि ऊपर से नीचे आने पर सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट का स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ता है, यानी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो सबसे कम स्टेबल कार्बोनेट किसका होना चाहिए? बेरिलियम का। तो बच्चों आंसर हो गया BeCO3। 9 metals form basic hydroxide, which of the following metal hydroxide is the least basic। तो जो मेटल है वो बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और उनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो उनके मेटेलिक कैरेक्टर पर डिपेंड करेगा, यानी मोर मेटेलिक मोर बेसिक। तो ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो यहां पर जो लीस्ट बेसिक है वो होगा MgOH होल ट्वाइस। 10 some of the group second metal halide are covalent and soluble in the organic solvent। among the following metal halide that one which soluble in the ethanol। अब इथेनॉल एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो वो मेटल हैलाइड जो कोवलेंट होगा आसानी से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। और बच्चों सेकंड ग्रुप में जो बेरिलियम है उसके हैलाइड कोवलेंट होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन एल्कली मेटल। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम होगी। तो बच्चों टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो आंसर होने वाला है ये वाला, देखो है ली ना की रब से फरियाद। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। 12 lithium does not resemble other alkali metal in the following property। पहला, lithium carbonate decompose into the oxide while other carbonate are thermally stable। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। जो लिथियम कार्बोनेट है अगर आप उसको डिकम्पोज करोगे तो वो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा इस तरह से, और साथ में क्या बनाता है? CO2। जबकि जो अदर मेटल के कार्बोनेट है वो इस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में CO2 बनाते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये स्टेटमेंट बाकी एल्कली मेटल से इसको अलग नहीं करता है, क्योंकि जो लिथियम कार्बोनेट है वो स्टेबल होता है और बाकी कार्बोनेट भी थर्मली स्टेबल होते हैं। दूसरा, लिथियम क्लोराइड इज प्रेडोमिनेटली कोवेलेंट। बिल्कुल सही है, ये कोवेलेंट होता है, बाकी सारे आयनिक होते हैं। तीसरा, लिथियम नाइट्राइड इज स्टेबल। ये भी सही है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर लिथियम के लिए सारे स्टेटमेंट सही है जो कि उसको दूसरे एल्कली मेटल से अलग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। जब लिथियम नाइट्रेट का आप हीटिंग करते हो तो यहां पर इस तरह का ऑक्साइड बनता है और साथ में NO2 गैस निकलती है और O2 गैस भी निकलती है। 14, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2+ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ। तो हाइड्रेशन एनर्जी आयन के साइज पर डिपेंड करती है। जितना साइज छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उस आयन के चारों तरफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा इकट्ठे होंगे। अब बच्चों हमने यहां पर यह देखना है कि Mg2+ से किसका साइज बड़ा है। तो जो एल्यूमिनियम 3+ है वो Mg से छोटा होगा, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी Mg से ज्यादा होगी। बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी भी Mg से ज्यादा होगी। Mg3+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी भी Mg2+ से ज्यादा होगी। केवल सोडियम प्लस Mg से बड़ा है।
तो सोडियम प्लस की हाइड्रेशन एंथैल्पी Mg2+ से कम होगी। क्लियर। 15 द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हैलाइड डिपेंड्स ऑन देयर नेचर, लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द इंडिविजुअल आयन। बिल्कुल ठीक है। अमंग फ्लोराइड ऑफ एल्कली मेटल द लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इन वाटर इज ड्यू टू। तो बच्चों यहां पर जो लिथियम फ्लोराइड है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इसका रीजन है इट हैज हाई लैटाइस एंथैल्पी। लैटाइस एंथैल्पी इसकी ज्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। किसी भी आयन की या किसी भी कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन दोनों के बैलेंस से ही कोई सॉल्ट सॉल्युबल होगा। अगर हाई लैटिस एंथैल्पी हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, अगर लो हाइड्रेशन एंथैल्पी हो तो वहां पर भी सॉल्युबिलिटी कम होगी। 16 क्रूड कॉमन सॉल्ट इज हाइग्रोस्कोपिक बिकॉज द इम्प्योरिटीज ऑफ। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, और जो हमारे पास क्रूड कॉमन सॉल्ट है यानी NaCl है, तो जब उसको बनाया जाता है तो वहां पर CaCl2 और MgCl2 की इम्प्योरिटीज उसके साथ आती है जो उसको हाइग्रोस्कोपिक बनाती है, यानी वो इजिली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके गीला हो जाता है। 17 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो मेटल के साइज पर डिपेंड करती है। जितना साइज कम होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। तो बच्चों देखिए टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ये पहला, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। 18 मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन। तो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में, विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है। 19 द मिनिमम इक्विवेलेंस कंडक्टेंस इन फ्यूज्ड स्टेट इज शोन बाय। अब यहां पर इक्विवेलेंट कंडेंस का मतलब होता है कि आयन की मोबिलिटी, और बच्चों उस आयन की मोबिलिटी सबसे कम होगी जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। यानी अगर आयन का साइज सबसे छोटा होगा तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, तो उसकी मोबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि उसका जो हाइड्रेटेड साइज है वो बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर आंसर होने वाला है बी बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 20 प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज 2CaSO4 half H2O। 21 द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्नालाइट इज। द कार्नालाइट इज KCl.MgCl2.6H2O। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द एल्कली अर्थ मेटल सल्फेट इज द लीस्ट सॉल्युबल। तो जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, और बच्चों ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है, यानी बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। 23 सोडियम पेरोक्साइड इन कांटेक्ट विद मॉइस्ट एयर टर्न व्हाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सोडियम पेरोक्साइड है जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एक तो बनाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा बनाता है वो H2O2। तो आंसर हो गया बच्चों डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। 24 एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्कली मेटल फॉलो द ऑर्डर ऑफ दिस। ऊपर से नीचे बढ़ेगी, बट आयनिक रेडियस इन एक्वस सॉल्यूशन फॉलो द रिवर्स ऑर्डर। अब एक्वस सॉल्यूशन में जो आयनिक रेडियस है वो डिपेंड करेगा उसके हाइड्रेटेड साइज पर। अब जो आयन छोटा है उसके चारों तरफ ज्यादा मॉलिक्यूल वाटर इकट्ठा होंगे तो उसका साइज बड़ा होगा और इसकी हाइड्रेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो एक्वस सॉल्यूशन में जिस आयन का साइज छोटा होता है उसकी हाइड्रेटेड साइज बड़ी होती है।
तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन, ये वाला है। ठीक है, जैसे जैसे आयन बड़ा होता जाएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी और उसका साइज यानी हाइड्रेटेड साइज भी कम होता जाएगा। 25 एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद बोथ एल्कली एज वेल एज एसिड, which one of the following group 2 metal hydroxide is soluble in sodium hydroxide। तो आपको ये देखना है कि यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो आपको एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड पता करना है। तो बच्चों यहां पर जो बेरिलियम है वो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, बाकी सबके हाइड्रोक्साइड बेसिक होंगे। 26 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है उनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है, तो यहां पर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा ये वाला, डी विल बी द करेक्ट आंसर। 27 द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल फॉलो द ऑर्डर। जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि मेटेलिक कैरेक्टर कितना ज्यादा है। ठीक है, लेकिन साथ में यहां पर हाइड्रेशन एंथैल्पी का भी कंसेप्ट आता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी काउंट करते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो लिथियम सबसे कम होना चाहिए, लेकिन बच्चों जो लिथियम है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिथियम की सबसे ज्यादा होगी और बाकी ऑर्डर सोडियम से सीजियम तक वैसा रहेगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए, सोडियम टू सीजियम, लेकिन लिथियम सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 28 आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रेटेड M प्लस आयन आर इन ऑर्डर। जैसा हमने बोला था कि जिस आयन का साइज जितना छोटा होता है उसके चारों तरफ उतने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे, तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा वाटर में, तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी यानी कंडक्टेंस कम होगा। तो बच्चों आयनिक कंडक्टेंस ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला डी, है लीना की रब से फरियाद। क्वेश्चन नंबर 29 इन द सिंथेसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट द रिकवरी ऑफ अमोनिया इज डन बाय ट्रीटिंग अमोनियम क्लोराइड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस। अब देखिए बच्चों, जब हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं तो अमोनिया की रिकवरी के लिए हम अमोनियम क्लोराइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे तो वहां पर हमें कैल्शियम क्लोराइड एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है। ए कैसे देखो, NH4Cl क्या मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनिया गैस तो हमें मिल जाती है, प्लस यहां पर जो बाय प्रोडक्ट है वो CaCl2 होता है और साथ में वाटर में निकल जाता है। मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं की, आप इनको बैलेंस कर सकते हो, तो आंसर हो गया CaCl2। 30 विच गिव लीस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो बच्चों लीस्ट बेसिक ऑक्साइड कब होगा, जब वो ऊपर से नीचे आने पर बेसिसिटी बढ़ती है क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो जो सबसे ऊपर का मेटल होगा वो लीस्ट बेसिक होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ए Mg। 31 सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज बेरियम सल्फेट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल बिकॉज। अब यहां पर सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और यहां पर बेरियम सल्फेट है BaSO4। ठीक है, अब जो बेरियम सल्फेट है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है लेकिन सोडियम सल्फेट है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अब देखिए बच्चों, जैसा हमने डिस्कस किया था कि सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी के मिलने से बनती है। लैटिस एंथैल्पी कम होनी चाहिए और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर, पहला ऑप्शन देखें, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na2SO4 इज लेस, लेस नहीं होनी चाहिए, अगर ये ज्यादा सॉल्युबल तो इसकी ज्यादा होगी। ठीक, अब देखो द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na2SO4 इज मोर देन द लैटिस एनर्जी, बिल्कुल तभी जाके ये सॉल्युबल होगा। और जो बेरियम सल्फेट है वो उल्टा होना चाहिए, द लैटिस एनर्जी ऑफ BaSO4 इज मोर देन द हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर, तो दूसरा और तीसरा यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहां पर कुछ फॉर्मूले दिए हैं और उनके नाम दिए हैं। अब देखो, जो NaNO3 है उसको हम बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर। Na2B4O710H2 इट इज बोरेक्स। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा।
और Na2CO3 10H2 यानी इट इज वॉशिंग सोडा। तो बच्चों यहां पर आंसर होने वाला है बी। 33 थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एज फॉलोड। तो यहां पर मेटल और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जितना छोटा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब ऊपर से नीचे थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। तो बच्चों यहां पर आंसर होने वाला है ए, लीनाकीरम। ठीक है। 34 बाय एडिंग जिप्सम टू द सीमेंट। तो यहां पर जिप्सम को जब हम सीमेंट में ऐड करते हैं तो क्या होता है? तो बच्चों जो जिप्सम है वो सीमेंट के सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है ताकि वो क्विकली सेट ना हो और थोड़ा सा टाइम ले सेट होने में, ताकि जो कंक्रीट है वो इजीली हर जगह फिट हो जाए। तो ये सीमेंट के सेटिंग टाइम को, जमने के टाइम को बढ़ा देता है। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज करेक्ट इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो मेटालिक कैरेक्टर पर डिपेंड करती है और मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो यानी बेसिक स्ट्रेंथ भी ऊपर से नीचे बढ़ेगी। तो बेरियम सबसे ज्यादा और बेरिलियम सबसे कम, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक। अब देखो 36 डेड बर्न्ट प्लास्टर इज। तो जब हम कैल्शियम सल्फेट को हीट करते हैं तो उससे सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और केवल कैल्शियम सल्फेट बच जाता है। तो डेड बर्न्ट प्लास्टर को हम एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट भी बोल सकते हैं। तो बच्चों आंसर हो गया ए। 37 द राइट ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इन वाटर इज। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनिक साइज बढ़ता है, यानी उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी तो जो सल्फेट है उनकी सॉलिबिलिटी भी कम होगी, तो ऊपर से नीचे आने पर सॉलिबिलिटी कम होती है। तो बच्चों यहां पर आंसर हो गया ये बी। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। क्वेश्चन नंबर 38 द सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इन वाटर इज नोन एज। इसको हम बोलते हैं बच्चों मिल्क ऑफ लाइम। अब यहां पर है क्विक लाइम। क्विक लाइम को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। और अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ ट्रीट करें तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो ये सस्पेंशन है उसको हम मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। और अगर हम इस मिल्क ऑफ लाइम को फिल्ट्रेट करें तो जो क्लियर सोल्यूशन मिलता है दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर। तो लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। ठीक है। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड बाय डायरेक्ट हीटिंग विद डाइहाइड्रोजन। तो बच्चों सेकंड ग्रुप के एलिमेंट में बेरिलियम को हम डायरेक्ट हाइड्राइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जरूरत पड़ेगी, जबकि बाकी एलिमेंट डायरेक्ट हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। 40 ए सब्सटेंस विच गिव ब्रिक रेड फ्लेम एंड ब्रेक डाउन ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस। तो बच्चों यहां पर जो कैल्शियम है वो ब्रिक रेड फ्लेम देता है बुनसन बर्नर एक्सपेरिमेंट में। और जब आप कैल्शियम नाइट्राइट को हीट करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में NO2 गैस बनाता है। और NO2 गैस कैसी होती है? ब्राउन कलर की होती है और ऑक्सीजन देता है। तो बैलेंस करके हम लिख सकते हैं इसको। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहला, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये भी ठीक है, CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर हुआ। दूसरा, इट इज लाइट ब्लू सॉलिड। अच्छा, ये लाइट ब्लू सॉलिड नहीं होता भाई, सॉलिड नहीं होता है ना, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनाता है और दिखने में भी व्हाइट होता है। इट डज नॉट पोजेस डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही नहीं है। और इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट के मैन्युफैक्चर में तो काम नहीं आता है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। 42
A chemical A is used in the preparation of washing soda to recover ammonia. अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था. When CO2 is bubbled through a aqueous solution A, the solution turns milky. It is used in the washing due to the disinfectant's nature. What is the chemical formula of A? तो बच्चों ये होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो सॉल्वे प्रोसेस में अमोनिया को रिकवर करने के काम आता है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उससे वाटर वॉशिंग होती है, और ये जो है डिसइंफेक्टेंस प्रॉपर्टी शो करता है. क्लियर. 43. डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट ऑफ हैलाइड ऑफ कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंटियम, ये हाइड्रेट है, कैन बी अचीव्ड बाय हीटिंग. ठीक है, हीट करोगे तो इससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा. दीज बिकम वेट ऑन कीपिंग इन एयर. Which of the following statement is correct about these halides? तो बच्चों देखो, पहला है they act as a dehydrating agent. बिल्कुल सही. अगर इनसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा तो ये किसी और कंपाउंड से वाटर को सोख लेते हैं, तो एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करेंगे. बिल्कुल. दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. बिल्कुल सही है. लास्ट तीसरा वाला, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट डिक्रीज फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम. बिल्कुल सही है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी. तो इसका मतलब सारे स्टेटमेंट सही है. 44. द फॉर्मूला ऑफ सोडा ऐश. अब जो ऐश है उसका मतलब होता है राख. राख. और राख कब बनती है? जब आप उसको जला देते हो. जलाने का मतलब सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल उससे निकल जाते हैं. तो बच्चों ये सोडियम कार्बोनेट का ओरिजिनल फॉर्मूला है, जिसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर होते हैं, और जब आप इसको हीट करते हो तो सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, केवल सोडियम कार्बोनेट रह जाता है. तो आंसर हो गया 4. 45. ए ब्लू कलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज. तो जो ब्लू कलर होता है दिस इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. तो बच्चों आंसर हो गया डी. तो चलिए, ये था हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट. कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं. इसका पीडीएफ कुछ ही देर में वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस. थैंक यू वेरी मच.